सबको मेरा नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा स्नेह। और सुबह सुबह का जो समय हम अपने शरीर और दिमाग के लिए देते हैं तो वह समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाता है। हमारे पूरी दिनचर्या को वह सही रखने का एक तरीका होता है। और अगर हम किसी काम की शुरुआत अगर अच्छी कर देते हैं तो कहा जाता है, इंग्लिश में एक कहावत भी है कि अ गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। मतलब कि अगर हम किसी काम की शुरुआत अच्छे तरीके से करें तो आप कह सकते हैं कि आपका आधा काम तो लगभग हो ही गया, समझिए, क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी की। तो दिन की शुरुआत हमारे जीवन के क्या कहते हैं कि नया सवेरा, हर दिन हमारे जीवन में एक नया सवेरा लाता है। तो हर दिन हमारे जीवन में जो नया सवेरा आता है उसकी शुरुआत हम किससे करें। सुबह उठने के साथ जनरल लोग उठते हैं और फिर वो कुछ भी अपने जीवन में जो भी कार्य उन्हें समझ में आता है अनिवार्य काम वो निपटाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में अपने अनिवार्य कार्यों में, जैसे कि ड्यूटी जाना, तो ड्यूटी जाने के लिए वो तैयार होते हैं, जो आवश्यक लंच रख लेते हैं या इत्यादि। और मैं कहता हूँ कि कोई भी ड्यूटी अगर आप ऑफिशियल की बात करें 9 बजे से पहले या 7 बजे से पहले तो स्टार्ट होगा। तो चलिए, क्या 7 बजे सुबह होता है? क्या सूर्योदय 7 बजे होता है? सूर्योदय तो हो जाने के बाद दिन मैंने चल पड़ा। दिन के चलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जब हम यूं कहें कि हल्का हल्का उजाला हो जाता है, तो हल्के उजाले के साथ अगर हम उठ जाते हैं या थोड़ा अंधेरी में, हल्का अंधेरी में लगभग 3:30-4 बजे जग जाते हैं तो 7 बजे ड्यूटी पकड़ने तक भी 2 घंटा टाइम आराम से मिल जाता है, 5 से 7। तो ये जो 2 घंटे का टाइम है उसमें हम 1 घंटा तैयार होने में दे सकते हैं। बाकी का जो 1 घंटा है उसमें हमें फटाफट क्विक योगा कर लेना चाहिए। और क्विक योगा का मतलब है कि आप सबसे पहले उठें, जो है 2 गिलास 3 गिलास जो है नॉर्मल पानी आप बिना मुँह धोए भी पी सकते हैं, अच्छा ही रहता है, मुँह का लार अंदर जाता है और वह बहुत ही औषधीय गुणों वाला चीज होता है जो माना जाता है। तो हम लोग सिर्फ माना जाता है तो नहीं जाते हैं ना, उसको अनुभव करते हैं। तो जैसा कि मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने के साथ जो है, ठीक है, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है तो उसको कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले कोशिश किया जाए कि बिना मुंह धुले ही आप 2-3 गिलास पानी आराम से धीरे धीरे अभ्यास बना लें। तो इसकी आदत नहीं है सुबह पानी पीने की, तो वो तो शुरू में 1 गिलास पानी तो कभी भी कोई पी ही सकता है। खास करके सुबह सुबह किसी को कुछ खाने या कुछ इस तरह से डायरेक्ट चाय पीने का मन नहीं करता है। अगर आप सही में अंदर मायने में अपने अंदर झांके, सुबह उठते ही आपको पानी पीने की इच्छा और बड़ी इच्छा जो है वो ईशापान जो है सुबह का हमारे लिए स्वाभाविक चीज है। और सुबह उठने के साथ ईशापान यानी जलपान यानी कि करें, और वायुपान और जलपान, वायु और जल से ही तो शरीर का पूरा जो है हमारा स्टेबिलिटी है। पूरा वायु से ऑक्सीजन हमारा जाता है और उससे पूरी एनर्जी क्रिएट होती है। हम जानते हैं भोजन भी उसी से एनर्जी पैदा करता है। ये तो हो गई बात वायु यानी हवा यानी ऑक्सीजन। और जल जो है वह हमारे शरीर का 75% से भी ज्यादा हिस्सा है, 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। तो उस हिस्से को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो उसको इग्नोर नहीं करना है। पानी की कमी से भी बीमारी होती है, डिहाइड्रेशन, और पानी की अधिकता, बहुत ओवर पानी पीने से भी जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अति सर्वत्र वर्जित, तो एक बैलेंस ये कहता है, वेद ये कहता भी है और इसको खुद आप महसूस भी करते हैं कि सुबह उठ करके 2-3-4 गिलास, मैं तो अभी तक 4 गिलास पानी पी चुका हूँ बड़े वाले गिलास में। तो ये क्या है कि 3 गिलास एक बार पिया और 1 गिलास उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद कुछ काम करके अपना पिया। सुबह उठते ही कोई योगा थोड़ी करने लगेगा, सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पिएगा और पानी पीने के बाद जो है अपना मुंह धुलेगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने आवश्यक कामों को भी या अपने परिवार में समय दे सकता है या और भी कुछ स्वाध्याय कर सकता है। 10 मिनट करने के बाद रिलैक्स जब हो जाते हैं तो आप हल्की चाय भी, काढ़ा भी ले सकते हैं, मतलब लिक्विड आप ले सकते हैं प्राणायाम से पहले। और आपको क्विक प्राणायाम तो कर ही सकते हैं अगर समय का अभाव है तब। वैसे बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो खाने के बाद किए जाने वाले प्राणायाम में वैसे जैसे कि ओंकार हो गया, जैसे कि आपका उज्जयी हो गया, जैसे कि आपका जो है भ्रामरी हो गया, है ना। उज्जयी तो थोड़ा जोर भी लगता है, लेकिन भ्रामरी और उद्गीत यानी ओंकार और अनुलोम विलोम ये तो खाने के 1 घंटे बाद से भी आप कर सकते हैं।
तो ये सब जो प्राणायाम है यह हमारे जीवन की एक अभिन्न हिस्सा है ही, उसको हम उतार नहीं पाते हैं। अपने जीवन के भौतिक जीवन की भाग दौड़ में हम लोग जो है इतने व्यस्त हैं या बना लिए हैं, अपने आप को जबरदस्ती बना लिए कि हमें मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना ही है, फेसबुक चलाना ही है, टीवी में ये सीरियल देखना ही है, ये मूवीज देखना ही है, इत्यादि इत्यादि। हमने अपने आप को जबरदस्ती व्यस्त कर लिया है इन भौतिक वस्तुओं में, जो खुशी तो देता है लेकिन टेम्पोररी खुशी देता है। अगर हमें परमानेंट खुशी, जो हमारा सबसे बड़ा खुशी है, वह हमारे अच्छे स्वास्थ्य की, उसके लिए हमें थोड़ा समय निकालना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। जब हमें कोई बीमारी ज्यादा लग जाती है या हम पूरे दिन रात में दुखी रहते हैं, कह सकते हैं कि वो समय कितना वेस्ट हमारा जाता है, कितना बेकार हमारे जीवन का करने जाता है। बड़ी दुखी रहते हैं, हम बीमारी देखते हैं, तमाम तरह के दुखों को चलते हैं, और बीमारी एकाएक जब बढ़ जाती है तो बात अलग है, तब तो इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा करें कि बीमारी आए ना, और आए भी तो वो उसको झेल ले और हमारा शरीर को इस तरह से फिट और हिट रखना। तो शरीर है तो उसी शरीर में दिमाग है, और दिमाग की वजह से ही मनुष्यता हमारे अंदर महानता है, मनुष्यता है। और इस दिमाग और शरीर के बीच का बैलेंस ही आयुर्वेद है, और आयुर्वेद को हम कभी भी इग्नोर ना करें, कोई भी चीज को इग्नोर ना करें, उसको जांचें, परखें और फिर उसको लागू करते हैं अपने जीवन में। सिर्फ जानकारी इकट्ठा ना करें। बहुत सारे लोग जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में उम्र बिता देते हैं और भ्रम में जीते हैं। तो भ्रम में जीना दुख का सबसे बड़ा कारण। तो भ्रम को कैसे मिटेगा? अब दूसरों के कहने पे जाएंगे तो भ्रम में ही रहेंगे कि ऐसा होता है भी या नहीं। तो उसको क्यों नहीं एक्सपीरियंस किया जाए, और ऐसे काम जो हमारे लिए ही सिर्फ फायदेमंद है, क्योंकि पहले हमारे लिए फायदेमंद है, तब दूसरों के लिए तो फायदेमंद है। अगर रोज प्राणायाम करते हैं, रोज योगासन करते हैं, या रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका सबसे पहला प्रभाव तो हमारे ही शरीर मन पर पड़ेगा। और जब वो हम स्वस्थ होंगे तो हमारा कार्य भी जो है पूर्ण रूप से कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से दूसरों पर भी उसका जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, और एक माहौल बनेगा जिसमें सभी तरफ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। हम अपने जीवन के इस भौतिक भागदौड़ में ना खो जाए, अपनी ओरिजिनलिटी को पहचाने, अपनी सत्ता, जो हमारी ओरिजिनल सत्ता, जहाँ से हम मनुष्यता में आए हैं, जहाँ से हमें जो अपनी परंपराओं में जो चीज हमारे बड़े बड़े विद्वान ने जो मैंने एक जगह बैठ करके ध्यान लगा करके उन्होंने जो चीजें हमें दी है, जो शास्त्र पुराण दिया है, जो हमें जानकारियां दी हैं, उसको हमें उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के प्रैक्टिकल बनना चाहिए। और सुबह सुबह जल्दी उठ करके निश्चित रूप से 10 मिनट अपने लिए आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी अनिवार्यता है। इसी अनिवार्यता को लेकर के हम रोज बैठते हैं, शेयर करते हैं, एक वीडियो में अपना शेयर हो जाता है। जब हमारे पास जो है एक अंदर से एक पुकार आती है कि कुछ ऐसा करो, कि कुछ ऐसा करो, कि कुछ अच्छा से भी अच्छा हो जाए। तो अच्छे में भी अच्छा है प्राणायाम और योगासन। तो आप योगासन पहले कर सकते हैं, उसके बाद प्राणायाम कर सकते हैं, या नहीं तो प्राणायाम पहले कर लें, योगासन बाद में कर लें। मैंने कुल मिला के आपको ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे देखा जाता है कि सुबह सुबह उठ करके मनुष्य का शरीर बहुत ही आलस से भरा हुआ होता है, इवन वो उसकी आंखें भी नहीं खुलती रहती है। तो ये सब चीजों को हम अगर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम जिन अच्छी से अच्छी चीजों को महसूस कर सकते हैं उससे हम वंचित रहेंगे। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, थोड़ा सा नींद तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस्य छोड़ना पड़ेगा। और जब आलस्य छोड़ेंगे तो सबसे अच्छा रहता है वार्म अप के लिए स्टैंडिंग पोज में, सिटिंग पोज में, चाहे जो व्यायाम नहीं करते हैं डेली उनके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम सबसे अच्छा रहता है। और ये सब कर करके फिर जो है प्राणायाम सबसे उत्तम चीज होता है। प्राणायाम के लिए आप बस एक आसन में बैठ करके बस दोनों पांवों के बीच में हल्का सा ध्यान लगा करके अपने इष्ट देव का, ओंकार का जो भी है, और फिर किसी भी मुद्रा में, ये वायु मुद्रा और ये ध्यान मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में, और भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, इस मुद्रा में लगाकर हाथ को सिर्फ वैसे भी रखें, ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, हिले की पीठ गर्दन को जरूर सीधी रखें, क्योंकि पीठ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो हमारे पूरे बॉडी के लिए ये जो है सही मायने में काम करने के लिए सिंहासन सबसे अच्छा होता है। सिंहासन में बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर इस तरह से हम सटा लेते हैं। और जब हमारा सिंहासन लग जाता है, और सपोज दैट मैंने अभी वायु मुद्रा से पहली उंगली को मुट्ठी की जड़ लगा के मुट्ठी से दबा दिया है, ये वायु मुद्रा हम लगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो ऑटोमेटिक जो सारे सेल्स होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। और जानते हैं कि सारे सेल्स मिलकर के हमारे पूरे बॉडी को कॉम्प्लेक्स
जो है बनाते हैं, और हम कॉम्प्लेक्सिटी से ही हम मनुष्य हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एक एक सेल की लाइफ है, एक एक सेल मिलकर के टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन से मिलकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम, और पूरे कई ऑर्गन सिस्टम के मिलने से पूरा बॉडी, यानी कि एक एक सेल में जीवन है, जो एक इतना सूक्ष्म है कि वह एक माने आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। इतना सूक्ष्म सेल जो है, छोटा सेल है, उसमें पूरा जीवन है। उस सेल के अंदर भी और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं। उन कोशिकाओं के अंदर की कोशिकाओं की वजह से एक एक कोशिका में जान है, प्राण है। तो हम एक एक कोशिका जो अरबों खरबों अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ हमारा शरीर है, तो शरीर कोई साधारण क्षमता वाला नहीं है। सबसे अद्भुत है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारी संवेदनाएं, संवेदन शक्ति है, संवेदनशीलता हमारे अंदर है, इमोशंस है, हमारी प्यार है हमारे अंदर, घृणा है, गुस्सा है, और जो मेमोरी पावर है, और जो हम ये फील करते हैं, जो हम समझ सकते हैं, वह तो हम अद्भुत है। तो सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हम इतने ही लूज ना कर दें, वो सारा हमारा बॉडी का जो खासियत है, क्षमता है, जो अंदर से जो पावर है, हम कह सकते हैं इस पावर से दुनिया पावर के लिए बनती है। उस पावर को हम वैसे लूज ना छोड़ें, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको मेंटेन तो कर लें। अगर हमने एक घर बनाया तो उसको मेंटेन करेंगे तभी उस घर का मजा है। एक गाड़ी खरीदा, उसको मेंटेन करेंगे तभी उस पर हम डेली चढ़ सकते, मजे ले सकते हैं। तो ये होता है कि अगर ईश्वर ने, प्रभु ने, प्रकृति ने हमारा ये अद्भुत क्षमता वाला मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं से परिपूर्ण है हमारा शरीर, उस शरीर को बनाया, तो निश्चित रूप से उसकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा उसका ठेका नहीं ले रखा है, कोई अपना ठेका तो ले ही नहीं रखा है सब कुछ, तो दूसरे का ठेका कैसे लेगा? तो हमें अपना अपना ठेका ही अगर सब उठा ले, तो अपने अपना ही भला कर ले, तो सबका भला हो गया ना। आप भला तो जग भला। तो चलिए आज सुबह का इस प्रातः समय में जब थोड़ा वक्त निकल के जाता है, जब जल्दी जग जाते हैं, और जल्दी जगने से आपका जो शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पेट साफ होता है जबरदस्त, और सुबह जो है आपको ताजी हवा मिलती है जबरदस्त। और सुबह का समय ऐसा होता है कि एक बार आपको सुबह सवेरे जगने का, 4-5 बजे जगने का अगर एक बार आदत आपने जबरदस्ती बना लिया, तो वही जबरदस्ती प्यार जो है रंग लाएगा आपका। वो प्यार है आपके जीवन के प्रति, वो प्यार है आपके कर्म के प्रति, वो प्यार है आपके कि आपका समाज में कैसे छवि होगा, आपके बारे में लोग कैसा सोचेंगे। थोड़ा भी कोई बुरा बोलता है हमारे बारे में, हमको हमारी आत्मा को बुरा लगता है, और हम जो है अंदर से टूट जाते हैं। तो ऐसा स्थिति तब आता है जब हम सचमुच में बुरे होते चले जाते हैं। तो हमको कोई न कोई, या हमको खुद ही अपनी इको साउंड सुनाई देती है कि तुम पागल हो, तुम बुरे हो, तुम नीचे जा रहे हो, तुम नेगेटिव में जा रहे हो, तुम अच्छे काम को तरीके से नहीं कर पा रहे हो, एक आसान सा काम को भी तुम घबरा देते हो, एक कप चाय लेकर के ले जाने के लिए तो चाय गिरा देते हो, इत्यादि इत्यादि। ये निगेटिविटी हमको खुद इको साउंड आता है। कब? जब हम गलत तरफ जाते हैं, जब हम अपने शरीर को की व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने का जब हमारा अद्भुत शरीर और दिमागी और मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता हमें है, तो हमें इसको फील कर करके उसके बारे में कुछ करना होगा। तो आइए मिलकर के करते हैं। सबसे उत्तम कार्य होता है प्राणायाम, और प्राणायाम की चर्चा हम हर वीडियो में करते हैं। और आज हम उसको कैसे छोड़ दें? जीवन में निराशा का नाम नहीं लेना है। जीवन में आशा ही हमें ऐसा हथियार है, आशान्वित होकर के जीवन में हम उत्साह से भरे रह सकते हैं। और उस आशा को हम ऐसे आंख मूंद करके नहीं कि हम आशान्वित हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ये कहने की सिर्फ चीज नहीं है। इसको आप हकीकत में महसूस करें कि आप आखिरकार अपनी भलाई के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं। इसके पीछे दो माने आप कितने सफल होंगे, इसके पीछे दो जो है कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी जानकारी कितनी सटीक है कि आप अपनी भलाई के लिए क्या क्या जानकारी है आपके दिमाग के अंदर, क्या क्या आइडियाज है, ये तो सबसे बेस्ट चीज है। और दूसरी सबसे बेस्ट चीज में से एक और है कि जो आपके अंदर आइडियाज है और उसको आप कितना क्रियान्वित कर रहे हैं। तो क्रियान्वयन जो है वो आइडियाज को, देखिए आइडियाज अपने आप आते हैं, आइडियाज को बुलाना नहीं पड़ता है। हमारे अंदर अच्छे विचार अपने आप आते हैं, बुरे विचार अभी अपने आप आते हैं। तो वहीं पर एक सीमा रेखा हमें खींचनी पड़ेगी कि अच्छे विचार को जितना हवा देंगे तो हमारा उतना ही उसका अच्छा प्रभाव होगा। तो वहीं पर एक थोड़ा सा कंट्रोल फेंकना पड़ता है हमारे अंदर से। उस कंट्रोल का ही नाम है जीवन शैली। और प्रतिक्रिया एक जीवन कसौटी है हमारी। कि बात ये भी है कि आखिर हम अच्छे कार्यों को
करने में मजे लें तब तो करें, कोई भी काम में मजा आएगा तब तो करें। और प्राणायाम में सबसे अच्छा काम है प्राणायाम करना। इससे न सिर्फ आप बीमारी से ग्रसित हैं तो या आप स्वस्थ हैं तो दोनों स्थितियों में प्राणायाम ही हमारा रक्षा कवच है, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन इसका मजा नहीं लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो फिर मजे से आप कर नहीं पाएंगे। तो लीजिए, मजे से ओंकार किया, अब मजे से मंत्र इत्यादि का जाप करिए और प्राणायाम का आगाज करिए। उसके बाद और प्राणायाम करने के पहले और बाद में आप वार्म अप कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज योगा पूजे जो होते हैं सब अपने आप में हमारे शरीर के एक एक अंग और कोशिकाओं पर विशेष प्रभाव आंतरिक रूप से डालते हैं और शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के सारे जो टिश्यू सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग है जिसमें कि अपना खुद का जीवन है उसको सबल सपुष्ट और रोग निरोधक जिसको कहते हैं फुल ऑफ इम्यूनिटी, फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ लाइक पॉजिटिविटी, ये हम प्राणायाम से शुरुआत करके कर सकते हैं अपने जीवन में। हर सुबह जो है प्राणायाम करें। तो सबसे पहले ओंकार के बाद मंत्र इत्यादि की ध्वनि का विशेष प्रभाव का लाभ उठाएं और श्रद्धा भक्ति जगाएं। ओम के बाद ओंकार के बाद गायत्री मंत्र इत्यादि का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ईश्वर के परमानंद के द्वार तो हमेशा से खुले हुए और उसको महसूस करके उसकी तरफ जाने का हमारा मजा ही कुछ और है। छोटी छोटी चीजों की खुशियां जीवन में बहुत मिलेंगी हमें जब हम अंदर की खुशियों को पहचानेंगे। अंदर की खुशियों का मतलब कि हमें आध्यात्मिक होना होगा, हमें आत्मिक होना होगा, हमें आस्तिक होना होगा, हमें माने उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो काम हमारे लिए सबसे उत्तम है प्राणायाम, उसमें इन्वॉल्व होइए। सभी इन्वॉल्वमेंट प्राणायाम में इन्वॉल्वमेंट ईश्वर से, अध्यात्म से, अपने आप से जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है प्राणायाम एक महज एक प्रक्रिया नहीं है। यह इस प्रक्रिया की मदद से हम बहुत ही परमानंद को प्राप्त करते हैं, शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख। तो सबसे बड़ा सुख होता है मानसिक सुख, क्योंकि शारीरिक कष्ट तो हम दवाई से ठीक कर लेते हैं लेकिन मानसिक दुख को हम किसी दवाई से ठीक नहीं कर पाते हैं। तो शारीरिक दुख की चिंता तो अक्सर लोगों को नहीं होती है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं खाता हूँ पीता हूँ फिट रहता हूँ, मुझे योगा करने की क्या जरूरत है। लेकिन मानसिक दुख से तो अक्सर लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि सर जी योगा है कोई ऐसा कि मैं दुखी हूँ मैं खुश हो जाऊं। मैंने कहा आपने दुख का ठेका ले रखा है, आपने दुख के अंदर जीने की आपने आदत बना रखी है। अब आदत ऐसी चीज होती है कि अब मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत है तो आप मुझे बच्चों के सामने बैठा दीजिए और बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं उससे अपना दिमाग लगा के मुझे अपने आप में उसको समझाने लगता हूँ। जो भी वो पूछता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बताने लगता हूँ। ये होती है आदत। आदत जिस चीज की भी हमारे अंदर लग जाती है वो आदत पूरे
शरीर और दिमाग के एक एक सेल में आदत आ जाती है। तो जब भी हम मैंने बिना प्रयास किए वो काम होता रहता है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हैबिट, आदत। और आदत अगर अच्छी हो जाए एक बार, तो समझ लीजिए आपके जीवन का कल्याण हो जाए। तो जीवन में कल्याण चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है आपको अपना आदत बनाना पड़ेगा। तो ये आदत, अच्छी आदत, हम सबसे पहले प्राणायाम की अच्छी आदत लगाएं। और इसके लिए हमें क्या करना हो, तो प्राणायाम के लिए हमें सबसे पहले हमने ओंकार किया, फिर मंत्र इत्यादि के जाप से थोड़ा ध्यान लगाया, और भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम की शुरुआत किया। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा सांस लेना ऐसे, और थोड़ी देर उसको होल्ड किया, प्रयास पूर्वक थोड़ा छोड़ दिया। तो अब तो वैसे नॉर्मल सांस लेते हैं तो जो है 500 ml जो है ऑक्सीजन शरीर में पूरा जाता भी नहीं है लगभग। और जब उसमें डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो मतलब 510 या 5000 ml के आसपास में ऑक्सीजन हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन लेने और छोड़ने का नाम ही भस्त्रिका है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो फ्री में बट रहा है, पूरे आसपास पूरा ऑक्सीजन बटा हुआ है, लेकिन उस ऑक्सीजन को ले कौन रहा है? उस ऑक्सीजन को ले वो रहा है जो भस्त्रिका कर रहा है। क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में जैसे आप किसी से कुछ मांगिएगा, तो आप नहीं मांगिएगा तो वो अपने हिसाब से देगा, लेकिन अगर आप मांगिएगा तो आपके हिसाब से मिलेगा। अगर आपकी मांग वाजिब है तो, अगर आपकी मांग वाजिब है तो आपको आपके हिसाब से मिल जाए। तो हमें मांगना पड़ेगा, हमें अपना चीज प्रयास से लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो हमारे प्रकृति में निश्चित रूप से पर्याप्त भंडार है, लेकिन इस पूरे ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम चर्चा जितना करें कम उतना ही कम है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है कि इस प्रकृति में जो मौजूद शुद्ध वायु के कण है, ऑक्सीजन के कण है, क्योंकि हर चीज कण से मिलकर के बना हुआ है, वह कोई ऐसे वाला कण नहीं है। वह कण ऐसा है कि एक एक ऑक्सीजन का कण जो है वो हमारे एक एक कोशिका के कण में घुस करके और उस कण में एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमें ऑक्सीजन को भरपूर लेना, और जब हमने पूरा सांस लेंगे तो पूरा सांस छोड़ेंगे। थोड़ा फोर्स भी करना पड़े तो हल्का फोर्स भी करेंगे, तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम लोग 1 मिनट पहले करें, उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर अगले स्ट्रोक में फिर 1 मिनट करें, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर अगले स्ट्रोक में फिर 1 मिनट करें, फिर रिलैक्स हो जाए। इस तरह से पूरे 5 मिनट तक आप भस्त्रिका करते रहेंगे, तो पूरा 5 मिनट तक लगातार भी करने का धीरे धीरे आदत हो जाएगा इस तरह। आज्ञा चक्र में लगा ही रहेगा, और उसके साथ एक पूरी दृढ़ता और उत्साह से आप करेंगे। तो ये तो मैंने एक प्राणायाम में बताया, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसको करने से हमारे तन मन के अंदर एक अद्भुत शक्ति जागरण होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले प्राणायाम के साथ और अगली बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।